आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आज हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। पिछला सेशन के अंदर आप लोगों को यूनिट फर्स्ट खत्म हो चुका था। आज सेशन के अंतर्गत यूनिट सेकंड चलेंगे आप लोगों को सॉइल ऑफ मैकेनिक्स। जो यूनिट के नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल करने का मतलब सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उसका नेचर प्रॉपर्टीज कैसा है, सॉइल का बिहेवियर जानेंगे और भी नेचर जानेंगे विदाउट केमिकल। यानी कहने का मतलब सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं जानेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, सॉइल के बारे में। अब हम पहले डिस्कस करेंगे डियर टॉपिक बाई टॉपिक। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए जानते हैं हम सबसे पहले फेज डायग्राम होता है क्या। फेज डायग्राम कहने का मतलब मैं एक सॉइल के डायग्राम की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे, उसके बाद उस डायग्राम पर चलेंगे और डायग्राम का आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर होते चलेगा, आप टेंशन मत ले। बात आता है कि फेज डायग्राम होता है क्या। फेज डायग्राम कहने का मतलब, डायग्राम मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक डायग्राम होता है। लेकिन फेज के मतलब क्या? फेज के मतलब होता है कि एक लेयर पे लेयर चलना, यानी एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट में, इसके बारे में हम जानेंगे फेज को डायग्राम में। तो सबसे पहले जानते हैं फेज डायग्राम होता है क्या। तो बोलता है द डायग्राम वी शो द डिफरेंट कंज्यूम ऑफ सॉइल सच दैट सॉलिड सॉइल void are separatory from understanding the property of soil। यानी पहला पॉइंट कहता है कि फेज डायग्राम होता है क्या। एक सॉइल का डायग्राम है जिसमें बोले तो एक डायग्राम है जिसमें बहुत सारा सॉइल का कंस्टिट्यूट दिखाया जाता है। जैसे में वॉइड सॉइल के दिखाए जाएंगे तो सॉइल के वॉइड्स में आपको एयर रहेंगे और वाटर रहेंगे, एयर रहेंगे और वाटर रहेंगे। यानी सॉइल के वॉइड्स में एयर और वाटर रहेंगे और एक वॉइड का क्या रहेगा, सॉलिड सॉइल रहेंगे। यानी तीन कंजुंक्ट मिलकर इस फेज डायग्राम को निर्माण करते हैं। कौन कौन डियर? सबसे पहला बात करते हैं, सबसे पहला होता है वाटर, उसके एयर होते हैं और अगला जो है वो सॉलिड सॉइल है। यानी तीन फेज मिलकर एक डायग्राम का निर्माण करते हैं। कौन कौन फेज है? वाटर, एयर और सॉलिड सॉइल। ये तीन फेज मिलकर एक डायग्राम को निर्माण करते हैं और हम उसका कैलकुलेशन मैथमेटिक तरह से करेंगे, वही मेरा फेज डायग्राम कहलाता है। फेज डायग्राम बोलता है क्या, एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट कंज्यूम ऑफ सॉइल को शो करेंगे। जैसे सॉइल सॉलिड वॉइड्स हो गए और वॉइड्स के अंतर्गत एयर और वाटर आ जाते हैं और मैथमेटिकली जो हम बेस पर उसका सॉल्यूशन करेंगे वही बुलाता है मेरा फेज डायग्राम। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो हम अब बात आता है कि फेज डायग्राम में वेट भी होंगे और वॉल्यूम भी होंगे, वेट भी होंगे और वॉल्यूम भी होंगे। तो वेट और वॉल्यूम को किस तरह शो करेंगे? तो बोलता है कि जो आपका वॉल्यूम होंगे उसको आप लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे और आपका जो वेट होगा वह राइट हैंड साइड शो करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड करने का मतलब क्या हुआ और राइट हैंड साइड करने का मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है जिसमें आपका यह एक कंटेनर है जिसमें आपका एक सॉइल रखा हुआ है इस तरह से। इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इसका राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका क्या, वेट हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा क्या, वॉल्यूम हो जाएंगे। इस तरह से शो करेंगे। अभी हम जानेंगे एकदम अच्छा से क्लियरली एक डायग्राम के मदद से सॉइल पार्टिकल में कौन कौन से सॉइल पार्टिकल कौन से कंस्टिट्यूट होते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसको बाइपआउट करते हैं और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और टेलीग्राम लिंक, उस लिंक की मदद से आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम में आप लोगों का नोट्स डाले रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले रहते हैं। सो गाइस, जब ज़्यादा
इस लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को ऐड करें, क्योंकि उनको नोट्स फ्री में प्रोवाइड हो सके। तो चलिए जानते हैं हम एक डायग्राम के मदद से जानते हैं कि कौन कौन से सॉइल में कंसेप्ट होते हैं, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे केस, यानी इसके कौन कौन से केस होते हैं। एक केस हो सकता है कि सॉइल पूरा का पूरा ड्राई हो, एक केस ऐसा भी आ सकता है कि सॉइल पूरा का पूरा क्या हो, सैचुरेशन हो सकता है ना। तो इस सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम एक डायग्राम की मदद से जानते हैं। देख लीजिए आप, यह एक आपका क्या है, कंटेनर है, चाहे मान लीजिए तो सॉइल का क्या है, बॉक्स है। सॉइल का बॉक्स है जिसमें आपके बहुत सारे क्या है, इस तरह से सॉइल का लेयर डाला हुआ है। इस तरह से आपका सॉइल का लेयर डाला हुआ है। देख लीजिए इस तरह से आपका एक क्या है, कंटेनर है जिसमें सॉइल पार्टिकल डाले हुए हैं। ये जो है डियर आपका, यह जो है, यह आपका क्या है, सॉलिड पार्टिकल हो गए हैं, सॉलिड पार्टिकल। और ये जो है आपका वह क्या है, वाटर है, और ये जो वॉइड्स है वो क्या है, एयर है। यानी यह एक सॉइल पार्टिकल है, जो ये सब सॉलिड पार्टिकल सॉइल के रूप में है, और ये सब जो है आपके क्या, वाटर है, और ये जो खाली स्थान है, रीड एंड फिल इन द ब्लैंक्स है आपका क्या है, इसमें एयर है। सो डियर, अगर आप इसको फेज डायग्राम एग्जाम में लिखे तो आप इस फिगर को जरूर बनाए, क्योंकि फिगर से पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। और ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुए आपके। अब आता है बात कि आपको एक और बोले थे सेकेंड पॉइंट में कि वेट को हम राइट साइड शो करते हैं और वॉल्यूम को लेफ्ट साइड, वो सेकेंड फिगर में चलते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट का फिगर 1 हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड फिगर की ओर। मान लीजिए आपका यह एक कंटेनर है डियर, यह एक आपका क्या है, कंटेनर है। कंटेनर में 3 फेज है, कंटेनर में आपके 3 फेज है। फर्स्ट फेज में आपका पूरा का पूरा सॉइल पार्टिकल है, देखिए ये आपका एक क्या है, कंटेनर है। कंटेनर में एक 3 फेज है। फर्स्ट फेज में आपका सॉइल पार्टिकल है सॉलिड, सेकेंड फेज में आपका वाटर है, और थर्ड फेज में आपका एयर है। अब बात आता है कि आपको ये भी हम बताए थे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट था वो इस तरह से था कि राइट साइड में हम वेट को शो करेंगे, राइट साइड में हम वेट को शो करेंगे, और लेफ्ट साइड में हम वॉल्यूम को शो करेंगे। यही था कॉन्सेप्ट, राइट साइड में वेट को शो करेंगे और लेफ्ट साइड में आपका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को शो करेंगे। अब आता है बात कि वॉल्यूम भी 3 कंसेप्ट से मिलके बने हुए थे, कि सॉरी 2 से मिलके बने हुए थे। एक तो था पहला आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, और एक था वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड।
यही था वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। उसी तरह से वेट भी दो कंज्यूट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा देखते हैं? तो सबसे पहला है वेट और वॉइड, वेट और वॉइड। उसके बाद है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यही है, यानी वेट भी दो कंज्यूट से मिलकर बने होते हैं, वेट और वॉल्यूम और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और ये भी वॉल्यूम भी दो कंज्यूट से मिलकर बने होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अब बात आता है डियर वॉल्यूम ऑफ, बोले थे ये भी बोले कि वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दो कंज्यूट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और दूसरा होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही बोले थे, यानी पहला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसी तरह से वेट ऑफ वाटर जो है दो से मिलकर बना क्या? वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर। इसीलिए इसको हम थ्री फेज डायग्राम कहते हैं, क्योंकि ये तीन फेज से मिलकर बना होता है। इसी कारण इसे हम थ्री फेज डायग्राम कहते हैं। सो गाइस, इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट ये है, तो इस फिगर को आप नोट कीजिए। उसके बाद हम जानेंगे, अब ये भी बोले थे कि मैथमेटिक तरह से हम जानेंगे, मैथमेटिक्स तरह से। तो हम अब जानते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसके बाद हम केस को देखेंगे। फिलहाल आप फिगर को नोट कीजिए। चलिए आगे, तो मैथमेटिक्स तरह से हम कैलकुलेशन अब करते हैं। जो बात अभी बोले आप लोगों से, सिर्फ उसी को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम केस की ओर चलेंगे। यार आप लोग कमेंट किया कीजिए, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो जानते हैं मैथमेटिक तरह से आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए क्या बताए थे आप लोगों को? दो चीज बताए थे, वॉल्यूम ऑफ वेट, पूरा लिख देते हैं ना। दो चीज बताए थे आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ वेट, वॉल्यूम ऑफ वेट। अब वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है? V होता है। वेट का सिंबल क्या होता है? W होता है। तो क्या बताए थे? जो वॉल्यूम है आपका वो दो चीज से मिलकर बना हो। किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसी तरह से वेट जो आपका है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, बताए थे कि मिलके बना हुआ है। उसके बाद एक और बात बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दो चीज से बना होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, बताए थे। उसी तरह से आपका वेट ऑफ वेट ऑफ वाटर जो है वो भी दो चीज से बना हुआ है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वॉल्यूम जो आपका है दो कंज्यूट से मिलकर बना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। उस तरह से वाटर आपका दो कंज्यूट से मिलकर बना होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब बताता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। उस तरह से आपका वेट ऑफ वॉल्यूम वाटर भी दो चीज से मिलकर बना है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब हमेशा आप एक बात को याद रखिएगा कि जो वेट ऑफ एयर होता है आपका वो 0 होता है। क्यों? रीजन बताते हैं। आपका वेट ऑफ एयर जो है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। देखिए सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, उसमें एयर कहाँ से रहेगा? एयर रहेगा तो उस एयर को आप वॉल्यूम में मेजर कीजिएगा कि वेट में। देख लीजिए यहाँ सपोज यह एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें सॉइल पार्टिकल है, ये खाली स्थान एयर का है। तो एयर को आप मेजर वेट में कीजिएगा कि वॉल्यूम में कीजिएगा। आप इस मेजर वॉल्यूम में ही इस कंटेनर को वॉल्यूम में मान लीजिएगा, वॉल्यूम में ही सॉल्व होगा, एक वेट में सॉल्व नहीं होगा। क्या?
क्योंकि वेट आप उसका नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप याद रखिएगा हमेशा कि वेट ऑफ एयर हमेशा आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो रीजन आता है कि जो वॉल्यूम होता है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जो आपका ए होता है वेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब जानते हैं हम केस 1 केस 2। सैचुरेशन होगा तब क्या होगा, ड्राई हुआ तब क्या होगा, या नहीं हुआ तब क्या होगा। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जानते हैं। चलिए अब केस 1 जानते हैं कि आपका जो सॉइल पार्टिकल है फुल्ली क्या हो, ड्राई हो। जब आपका सॉइल पार्टिकल फुल्ली क्या हो, ड्राई हो, तो चलते हैं हम केस 1। सॉइल पार्टिकल क्या हो, फुल्ली क्या हो, ड्राई हो। कहने का सेन कि यह एक कंटेनर है जिसमें एक सॉइल पार्टिकल डाला हुआ है। ठीक है, कंटेनर में सॉइल पार्टिकल डाला हुआ है, और आपको पता ही होगा ड्राई के केस में क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, यानी वाटर इसमें, अभी छोड़िए वेट या वॉल्यूम से मतलब नहीं है, जब ड्राई है तो यानी ये वाटर से रिलेशन इसमें नहीं है, ड्राई केस में वाटर से रिलेशन नहीं है। तो जब इसमें वाटर से रिलेशन नहीं है तो इसमें सिर्फ है क्या, तो सॉलिड सॉइल है और उसके बाद एयर है, सॉलिड सॉइल है और उसके बाद एयर है। ठीक है, इसमें दो ये चीज है, सॉलिड सॉइल है और एयर है। इसमें वाटर से रिलेशन फुल्ली ड्राई के केस में वाटर से रिलेशन है ही नहीं, यानी इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 0 है, और वेट ऑफ वाटर क्या है, 0 है। क्या बोले, इसमें दो चीज, जब ड्राई है तो वाटर से रिलेशन है नहीं, यानी वेट ऑफ वाटर भी 0 और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 0। तब इसका वॉल्यूम क्या होगा और वेट क्या होगा ये देख लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बराबर क्या अभी जस्ट बताए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 0 है। तब क्या बच जाएगा, तब वॉल्यूम टोटल बच जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी जब आपका सॉइल पार्टिकल पूरा का पूरा क्या है, ड्राई है, तब उस केस में उसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। अब बात होता है कि इसका वेट क्या होगा, वेट बराबर बताए थे वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर जो आपका यहाँ है 0 है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। यानी जब आपका सॉइल पार्टिकल पूरा का पूरा ड्राई होगा तो वेट जो होगा वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जब आपका सॉइल पार्टिकल फुल्ली क्या हो, ड्राई हो, तो इसमें वेट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर 0 और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर 0। तब इस केस में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में इसका वेट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अगला हम केस की ओर चलते हैं जब आपका फुल्ली क्या हो, सैचुरेशन हो।
चलिए अगला केस की ओर चलते हैं, केस नंबर सेकेंड। उसके बाद कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे आज। देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा से क्लियर होते जा रहा है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्यूज कंटेंट भी कराए जाएंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए यार, आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो मेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे और ज़्यादा से लाइक आएंगे। आप लोगों को शेयर करने से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मानिए तो ये लॉकडाउन का स्टेप लागू हो चुका है, कब तक लॉकडाउन रहेगा ये कोई जानता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो आप लोगों का क्या जाता है और मुझे क्या फायदा होगा। फायदा उनको होगा जो इस पर ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पाएंगे, वो पढ़ लेंगे। सो यार थोड़ा बहुत पुण्य क्या करो। चलिए जानते हैं सेकेंड केस। केस नंबर सेकेंड चलते हैं, जब आपका फुल्ली सैचुरेशन हो। इफ सॉइल फुल्ली सैचुरेशन, यानी पूरा का पूरा आपका जब सैचुरेशन हो, सैचुरेशन के मतलब वाटर से भिगोया हो, वाटर से भिगोया हो। तो ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, इसमें क्या है, यह आपका एक कंटेनर है जिसमें दो फेज ही हैं, एक सॉइल पार्टिकल का और एक है वाटर का। एक है आपका सॉइल, यानी जब आपका कहने का मतलब जब आपका सिर्फ वाटर होगा तो इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएंगे और इधर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इधर हो जाएंगे वेट ऑफ वाटर हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे क्या, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल। क्या बोले, जब आपका रिलेशन सॉइल का वाटर के साथ हो तो इसमें एयर की मात्रा जीरो, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर भी जीरो और वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर तो ऑलवेज जीरो होता ही होता है। तो सिर्फ यहाँ लिखिए आप क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा। तब इस सॉइल पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा जी, तो इस सॉइल पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बताया थे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर है डियर, वो आपका क्या है, जीरो है। तब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा। ठीक है, तब इसका वेट क्या होगा, तो वेट बराबर बताए थे आप लोगों को क्या, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। वेट बराबर यही बताए थे क्या, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब इसमें वेट ऑफ एयर ऑलवेज जीरो हो जाता है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी जब आपका सॉइल पार्टिकल फुल्ली सैचुरेशन होगा तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होंगे और वेट क्या होंगे, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होंगे। तो इसको नोट कीजिए। आगे जानते हैं हम कुछ पॉइंट के बारे में, जो कि पॉइंट आपको एग्जाम ऑफिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछे जाते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। सम पॉइंट, सबसे पहला है क्या, सबसे पहला क्या है, वॉइड रेशियो। लेवल लग गया क्या, वीवीआई का, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का।
तो वॉइड रेशियो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं, पिछला बार भी पूछा था। देखिए वॉइड रेशियो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये तो डिफरेंसेस से यानी पॉइंट से ही क्लियर होता है कि रेशियो यानी दो चीज का रेशियो होगा, दो चीज का रेशियो होगा। अब किसका किसका रेशियो जानते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो होता है क्या, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो ही वॉइड रेशियो कहलाता है। अब बताता है वॉइड रेशियो को डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल ई से वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से वॉइड रेशियो का डिनोशन होता है, डिनोट होता है। वॉइड रेशियो का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी वॉइड रेशियो जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा हम जानेंगे यहाँ पर, यानी 0 कभी नहीं होगा। क्या बोले, वॉइड रेशियो होता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल is called वॉइड रेशियो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। देखिए क्या बोले, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब बोले थे आपको कि ई का मान कभी भी 0 नहीं होता है, यानी ई ग्रेटर देन 0। कैसे देखते हैं, देखिए एक सॉइल पार्टिकल है, उसमें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेंगे ही रहेंगे। कोई ऐसा सॉइल नहीं है जिसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं है, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेंगे। अब 0 कम नहीं होगा, यानी इसके बटा में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम है, यानी सॉइल पार्टिकल है, उसमें सॉइल का वॉल्यूम जरूर रहेगा, यानी बिना वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल सॉइल का कैसे होगा, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, वॉइड रेशियो कहता क्या है, कहता है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू वॉइड रेशियो, जिसको हम हमेशा स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू 0 से कभी भी कम नहीं हो सकता, यानी 0 से ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला पॉइंट जानते हैं जो आप बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों में रिलेशन भी है। कैसे रिलेशन है वो हम बताएंगे, फिलहाल नोट कीजिए। चलिए जानते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट का नाम क्या है, पोरोसिटी। अब देखिए पोरोसिटी क्या कहता है, पोरोसिटी कहता है ये भी क्या है, यह एक रेशियो है किसका भाई, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टू द टोटल वॉल्यूम, यानी ये जो मेजर करता है टोटल वॉल्यूम पर मेजर किया जाता है। पोरोसिटी को हमेशा एन से डिनोट करते हैं, और इसको परसेंटेज में वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए इसको परसेंटेज वॉइड परसेंटेज भी कहा जाता है। क्या कहता है, परसेंटेज वॉइड भी कहा जाता है। एक बार फिर से डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। The ratio of
क्या बोले बोले स्मॉल n बराबर होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाट टू द टोटल वॉल्यूम, और इसका जो मान होता है डियर वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में हमेशा इस पोरोसिटी का मान होता है, यानी n बराबर कभी भी आपका 0 नहीं होगा और n बराबर कभी भी आपका 1 नहीं होगा। चलिए समझते हैं कैसे नहीं होगा। कहीं आपकी नहीं हम जबरदस्ती कराएंगे क्या, जबरदस्ती नहीं कराना है, समझना। पोरोसिटी बोलता है वॉल्यूम ऑफ वाट टू टोटल वॉल्यूम का रेशियो पोरोसिटी कहलाता है। पोरोसिटी हमेशा स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसको परसेंटेज रेशियो भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो मान है हमेशा परसेंटेज में ही फाइंड आउट किया जाता है। अब बोलता है इसका वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, बट 0 नहीं होता ना 1 होता। कैसे नहीं होता, यह एक सॉइल पार्टिकल है, मान लेते हैं यह एक सॉइल पार्टिकल है। इस सॉइल पार्टिकल में क्या होता है, सॉइल सॉलिड है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाट है और टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है। क्या कभी भी एक कब होगा, जब दोनों का मान क्या होगा, सेम होंगे। जब दोनों का मान सेम होंगे तब इसका एक वैल्यू आएगा क्या, यानी जब वॉल्यूम ऑफ वाट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम होगा तब आपका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई भी सॉइल पार्टिकल में कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाट के इक्वल वॉल्यूम होगा नहीं होगा। क्यों, मान लीजिए वॉल्यूम जो, देखिए समझिए, जो आपका वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम दो चीज से मिलकर वो सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाट, ठीक है। तो सॉलिड हट नहीं सकता है, सिर्फ वॉल्यूम रहेगा तो सॉलिड हटेगा नहीं, इसलिए कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। कोई भी सॉइल पार्टिकल में टोटल वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ वाट इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब 0 कैसे नहीं आएगा, 0 कब होगा, जब आपका मान एक क्या होंगे, 0 होंगे। तो कोई भी सॉइल पार्टिकल में वॉल्यूम रहेगा, सिंपल सा बात है 0, इसलिए पोरोसिटी का मान 0 और 1 कभी भी नहीं होता, उन दोनों के बीच में रहते हैं। अब इसको नोट करते हैं, इन दोनों में रिलेशन जानते हैं, वाट रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन है। चलिए अब जानते हैं एक नोट पॉइंट जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी आई हैं। देखिए, वाट रेशियो एंड पोरोसिटी both gives the information dense and weak। क्या बोले, आपका जो पोरोसिटी है और वाट रेशियो है वह दोनों इंफॉर्मेशन देते हैं कि सॉइल पार्टिकल मेरा क्या है, वीक है या उसमें कितना डेंस है, कितना उसमें वॉल्यूम ऑफ वाट है, सॉलिड वॉल्यूम कितना है, ये सब मेरा कौन देता है, पोरोसिटी और वाट रेशियो ही। सो आज का गाइस इस सेशन के यहाँ तक अंत किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में और कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे, फिर उन दोनों में रिलेशन जानेंगे जो आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो गाइस वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो नोट्स रहते हैं वो टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा। उस टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं और तरह तरह के आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भेजे जाते हैं जो सेमेस्टर से लेके अदर कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग।